हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों तो आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत धारा, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताएंगे, जो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वैद्युत धारा जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। आप लोग वीडियो को कुछ लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वो विद्युत मतलब कि वैद्युत धारा का परिभाषा हम आपको बताते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा देखिए क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। आवेशों के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जैसा कि क्या बोल रहा है, आवेशों के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या बोला है, आवेशों के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं और इसे आई, कैपिटल आई या स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि ये जो हमारा विद्युत धारा है इसको कैपिटल आई या स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। इसका सूत्र होता है आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो ये कैसे होता है इसको भी समझना जरूरी है कि क्यू कहाँ से आ गया, टी कहाँ से आ गया। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है अपने परिभाषा में, आवेशों के प्रवाह की दर, मतलब कि आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से करते हैं। तो वही बात बोल रहा है कि आवेशों के प्रवाह का दर, तो वो हो गया हमारा एक क्यू हो गया। तो उसका मतलब कहने का है, जो मतलब कि ये आवेशों के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो उसी को वैद्युत धारा कहते हैं, पर उस काम को करने में कुछ समय भी लगा होगा, जिसके कारण हमारा यहाँ आ जाता है टी। तो आपको यहाँ तक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखिए क्या होता है, फिर इसका मात्रक हमारा क्या होता है, एम्पियर। मतलब कि ये जो हमारा विद्युत धारा है इसका मात्रक होता है एम्पियर, और इसका एक और भी मात्रक होता है जिसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। वो होता है कूलाम प्रति सेकंड। आप चाहे एम्पियर लिखिए या फिर कूलाम प्रति सेकंड लिखिए, दोनों ही एक ही बात हुई और दोनों ही सही रहेगा। तो चलिए हम इसका मतलब कि जब ये हमारा विद्युत धारा हो जाता है, विद्युत धारा का परिभाषा, विद्युत धारा समझ में आ जाता है। आपको यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया भी होगा और कोई भी मतलब कि डाउट होगा भी नहीं और डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो अब देखिए धारा की बात हुई है, तो धारा में तो आवेश आना ही आना है। जैसे कि अब डिफिनेशन में पढ़े हैं, यहाँ आवेश की बात किया है। तो अब चलिए हम लोग आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे कि आवेश वास्तव में है क्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम हेडिंग डाल दिए हैं आवेश। तो आवेश का परिभाषा देखिए क्या होता है, किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। मतलब क्या हमारा थोड़ा डिफिनेशन यहाँ क्या हो जाएगा, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपस, मतलब कि जो कोई दो वस्तु हैं और उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं, मतलब कि विद्युत आवेश। उसी को विद्युत आवेश भी कहते हैं। उसी आवेश की बात यहाँ भी किया जा रहा है कि आवेश है क्या। देखिए क्या बोला है, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश तो उत्पन्न होगा ही होगा अगर जो किसी दो वस्तुओं को रगड़ेंगे। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए हमारा उदाहरण है, मतलब कि कंघी को बालों से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। मतलब कि कंघी को बालों से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। सिंपल तरीके से बोल रहा है कि कंघी हमारा एक वस्तु हो गया और हमारा बाल एक वस्तु हो गया। जब दोनों को रगड़ेंगे तो एक आवेश उत्पन्न हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। कंघी और बालों को आपस में रगड़ने पर एक, मतलब कि कंघी को बालों से रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के आपस पास, मतलब क्या बोला, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर
आकर्षण होता है। मतलब कि जब हम कंघी को बालों से रगड़ देते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो उसको अपनी आवेश, जब उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है तो कागज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। वही बात बोल रहा है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर आकर्षण होता है। अब देखिए आवेश तो इतना पूरी अच्छी तरीके से उदाहरण सहित आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए आवेश मतलब कि कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आवेश भाई, जब आवेश तो होता ही है पर उसके कुछ प्रकार भी होंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए वास्तव में आवेश दो प्रकार के होते हैं, जो आपको आवेश अच्छी तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक ऋणायन आवेश, एक होता है ऋणायन आवेश जिसे हम लोग माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और एक होता है हमारा धनात्मक आवेश, एक होता है हमारा धनात्मक आवेश जिसे हम लोग प्लस से प्रदर्शित करते हैं, मतलब जानते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो चलिए हम आपको इससे आगे बताते हैं। यहाँ तक तो आपको बहुत ही साधारण तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो धारा में ही हमारा अगला हेडिंग है विद्युत परिपथ। तो हम लोग पढ़े अभी आवेश के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। तो अब पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के बारे में कि विद्युत परिपथ आखिर होता क्या है। तो चलिए देखिए विद्युत परिपथ का परिभाषा क्या है और विद्युत परिपथ में क्या बोल रहा है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विद्युत धारा के बंद सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब कि इसमें एक शब्द हम लोग को दिखाई दे रहा है, कौन सा शब्द, विद्युत धारा के बंद। ये बंद सतत जो है हमारा यही शब्द मेन है कि विद्युत धारा के बंद सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के बंद सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो चलिए हम आपको इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं, जो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ क्या, सबसे पहले देखिए हमारा बंद परिपथ है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं बंद परिपथ को, फिर हम लोग देखेंगे खुला परिपथ को। तो सबसे पहले हम लोग बंद परिपथ की बात कर लेते हैं। इसका बात कर लेंगे सबसे पहले बंद परिपथ की। तो देखिए बंद परिपथ में हमने ले लिया एक बैटरी जिसको बी से हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, और एक ले लिया हमने कुंजी मतलब स्विच जिसको ए से मान लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखिए हम लोग बैटरी से जब बल्ब को जोड़ देते हैं तो जब हम धारा मतलब आई को जब हम लोग प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा मतलब कि यहाँ से धारा जब जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहता है तो यहाँ बल्ब में पहुँचता है तो बल्ब हमारा ऑन रहता है। मतलब कि बंद परिपथ में याद करना है हम लोग को कि हमारा बल्ब जलता है। तो देखिए जब यहाँ से धारा प्रवाहित होती है तो सीधा ऐसे घूम करके फिर कुंजी से होकर के स्विच से होकर के फिर हमारी उसी बैटरी तक पहुँच जाती है, मतलब कि बल्ब हमारा ऑन रहता है। तो हम लोग को मतलब कि बंद परिपथ में क्या समझना है कि बल्ब हमारा ऑन रहता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि खुला परिपथ जो होता है उसमें क्या होता है, जो बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो बंद परिपथ में क्या होगा कि बल्ब ऑन रहता है, और हम लोग को बात करना है कि खुले परिपथ में क्या होता है और किस प्रकार होता है। तो खुले परिपथ मतलब ये हमारा आई हो गया मतलब धारा हो गया, और ये हमारा जो है ये बैटरी हो गया मतलब बी, और ये जो हमारा है ये कुंजी मतलब स्विच, इसको हम लोग के मान लिए। तो हम लोग जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी के द्वारा तो ऐसे तो जाता है फिर बल्ब तक तो पहुंच जाता है, बहुत आसानी पूर्वक बल्ब तक पहुंच जाता है। तो फिर जब बल्ब की दूसरी कनेक्शन को मतलब पार करता है तो हमारा यहाँ खुला परिपथ मतलब सेम टू सेम उल्टा होता है। खुला मतलब उल्टा कर दो बंद, तो हमारा यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है और यहीं पे रुक जाता है, जिसके कारण बल्ब हमारा नहीं जलता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑफ। ऑफ मतलब बंद, और हमारा ये खुले परिपथ में बल्ब नहीं जलता है और बंद रहता है, और हमारा बंद परिपथ में क्या होता है, बल्ब जलता है मतलब ऑन रहता है। तो चलिए हम आपको फिगर के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से समझाए हैं। तो अब लोग हम पढ़ेंगे अगली हेडिंग
जो है हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा, मतलब कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा की बात कर रहा है। मतलब एक एम्पीयर की बात कर रहा है। सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एक एम्पीयर होता है। तो वही बात यहाँ एक कर रहा है, एक एम्पीयर की बात कर रहा है। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं कि आखिर ये बोल क्या क्या रहा है और कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ क्या बोला है, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को एम्पीयर कहते हैं। क्या बोल रहा है, फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड की बात कर रहा है, प्रति सेकंड आवेश की बात कर रहा है, प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर की बात कर रहा है। दर को एम्पीयर कहते हैं। मतलब कि आपको हम ऊपर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता चुके हैं, आवेश में भी और धारा, विद्युत धारा में भी बता चुके हैं। वही बात यहाँ कर रहा है उसकी मात्रक में कि एक एम्पीयर की वही बात कर रहा है। तो इसका सूत्र देखिए जो बहुत ही सिंपल तरीके से है, एक एम्पीयर बराबर एक कूलम बटे एक सेकेंड। मतलब कि एक एम्पीयर बराबर एक कूलम बटे एक सेकंड होता है, जो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। तो आई होप दोस्तों, आपसे उम्मीद और आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग अब आपको मिलेंगे न्यू